तो पब्लिक एड का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों के जिन लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है और जो ये सोचते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ना है और पता नहीं इसमें मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन में हमने नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों के मैं आज कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ये जो डाउट्स हैं ये मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो किसी को कुछ आप में से पहले पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो चलते हैं आगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो मैं ये हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये ऐसा सब्जेक्ट है कि 350 प्लस मार्क्स आप लोग इसमें ले सकते हो। ठीक है, 350 प्लस मार्क्स आप लोग इसमें ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके 350 मार्क्स आ जाते हैं ना इस सब्जेक्ट के अंदर, और आपका मेंस का रास्ता जो है वो बड़ा इजीली क्रॉस हो जाएगा, हर्डल जो है, अगर आपका जीएस में भी अच्छा स्कोर है। ठीक है, 350 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स है। मैं तो कहता हूँ 380 भी मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर जैसा हम बोलेंगे आपको वैसा अगर आप करोगे। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपनी बीच में कुछ चीज़ें कर देते हैं जो हमारे ऊपर, अगर जो 10% भी आगे पीछे जाएंगे तो वो गलत हो जाता है। जैसा हम कहते हैं वैसा करो, आपके 350 से कम मार्क्स एक भी आएगा तो मैं तो आपकी फी भी रिफंड कर दूँ। ठीक है, ये मैं ऑनलाइन में भी कह रहा हूँ, ये आप रिकॉर्ड कर लो चाहे। ठीक है, उसमें एक ही कंडीशन है, जो हम टेस्ट लेंगे उसमें आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। अब ये नहीं है कि हम टेस्ट ले रहे हैं आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं, 20% मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर, या आप टेस्ट में आ ही नहीं रहे हो यहाँ पर देने के लिए, तो फिर मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन अगर 60% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं सारे टेस्ट में, ठीक है, तो 100% आपकी हम फी भी रिफंड कर देंगे अगर आपके 350 से नंबर कम आए मेंस में। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको इतनी प्रैक्टिस करानी है, इतनी प्रैक्टिस करानी है, और इवैल्यूएशन जब उसकी होएगी आप लोगों की पेपर्स की, वो आपको पता, हमने पहले जैसे 4 महीने का कोर्स है, हमने पहले हफ्ते से ही टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। 4 महीने, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। ठीक है, तो 4 महीने 16 टेस्ट आपके, तो ये 16 टेस्ट आपके हो जाने हैं कोर्स में ही, और उसके बाद टेस्ट सीरीज अलग से चलेगी। ठीक है, मेंस की। तो आप सोचो इतने टेस्ट जब आप दोगे, इवैल्यूएशन होगी, आपको खुद आंसर लिखना आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आंसर लिखना वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब लोग यहाँ पर ना टेस्ट देने नहीं आएंगे अगर, या टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, टाइम पे टेस्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, वर्ड लिमिट में नहीं लिखेंगे, तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। हमारा काम है आपको समझाना हर चीज़ का। तैयारी आपने घर में ही करनी होती है, सेल्फ स्टडी आपने घर में ही करनी होती है। टेस्ट हम यहाँ पर लेंगे, टेस्ट में आपने परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, परफॉर्मेंस देनी है। जब यहाँ पर परफॉर्मेंस दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस मेंस में ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 350 मार्क्स लाने सबसे इजी है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर अगर आपको 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे ना पेपर 2 में, खास करके पेपर 2 में, तो वो आप मजे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एवरेज मार्क्स लेने के लिए अगर आपको 2-3 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है, कहीं से नहीं पढ़े, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा आपको किसी और ऑप्शनल में चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा ये है कि इसमें करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके पॉलिटिकल करंट अफेयर, पॉलिटी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, गवर्नेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, एथिक्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स, इंटरनल पॉलिसी से, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, जैसे पीएसएफ, सीआरपीएफ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये चीजें इतनी लाइवली हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, पार्लियामेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये चीजें तो पेपर 2 तो इतना आसान है कि आप पॉलिटी की है, पूरी की पूरी पॉलिटी ही है, गवर्नेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, कुछ आप एथिक्स का पोर्शन लगा लो बीच में, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है। कईयों ने जो हिस्ट्री में कुछ पढ़ा है, जैसे कौटिल्य, कौटिल्य का भी यहाँ पे आपको कुछ सिलेबस में एक थोड़ा सा मिल जाएगा। ठीक है। और पेपर वन जो है वो मैनेजमेंट वालों के लिए तो हीरा है। ठीक है। इट इज like a gold mine for paper, like those students who have done MBA or who have done BBA or who have simply done BCom or MCom or BCom honors। ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि पूरी मैनेजमेंट वहाँ की से उठा के इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डाली हुई है। पहले 4 चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन से पूरे मैनेजमेंट से उठा के डाले हुए हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग जिन्होंने की है, इंजीनियरिंग में भी जो लास्ट के सेमेस्टर होते हैं वहां पे भी मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसको ओबी बोला जाता है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है। वहां से भी कुछ पोर्शन है यहाँ पर। ठीक है, पब्लिक एडमिशन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने सिंपल ग्रेजुएशन की है ना, हिस्ट्री पॉलिटी में की है, हिस्ट्री पोल साइंस में की है, वो पब्लिक एड रखे तो उनके लिए बड़ा मजेदार है। जैसे पोल साइंस में किया, पोल साइंस मत रखो, आप पब्लिक एड रखो। उसका बेनिफिट पता क्या होगा? एक तो पब्लिक एड में कंपटीशन कम है, चाहे वो आईएएस हो चाहे जेकेएस हो। दूसरा ये है बेनिफिट आपको कि पोल साइंस में आपको आईआर बड़ा खतरनाक तरीके से पूछा जाता है, यहाँ पे आईआर है ही नहीं है। ठीक है। थर्ड रीजन ये है, आप पोल साइंस में आपको डबल टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, यहाँ पे आपको उसका आधा लगेगा। जैसे यहाँ पे 4 महीने लग रहे हैं ना, वहाँ पे 8-9 महीने लगेंगे, तब भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो नहीं हो गारंटी नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। 350 मार्क्स बहुत सारे लोगों के आए हैं। ठीक है, मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स के 350 मार्क्स आए हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और लाने बड़े इजी हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपने जार्गन यूज करनी है। ठीक है, टेक्निकल जार्गन यूज करनी है, वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी हम आपको, वो वोकेबलरी जनरल इंग्लिश की वोकेबलरी की बात नहीं कर रहा, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो वोकेबलरी है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर आप वैसी वोकेबलरी लिखते हो, ऊपर से करंट अफेयर्स बड़े अच्छे हैं आपके, खास करके पब्लिक एड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। ठीक है। कुछ आईजेपीए से जुड़े हुए आर्टिकल्स होते हैं, वो उसी में आते हैं, वो जैसे हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स होती है, उसमें से कुछ आर्टिकल्स हमारे पास आते रहते हैं, वो हम आपको टाइम से टाइम देते रहते हैं। ठीक है। तो ये नहीं पढ़नी है इंडिया टुडे, आउटलुक मैगजीन्स, ये नहीं पढ़नी है। हम आपको जो बताएंगे आर्टिकल, सिर्फ वही आर्टिकल पढ़ने, कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ आर्टिकल्स वो हम आपको हैंडआउट्स देंगे, वही आपने पढ़ने हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है। 2 बुक्स आपने पेपर 1 की खरीदनी है, 2 बुक्स आपने पेपर 2 की खरीदनी है, बाकी हमारे नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स हमारे, एक तो क्लास नोट्स होंगे वो पढ़ोगे आप, एक हमारा जो प्रिंटेड मटेरियल है वो पढ़ोगे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जो हम टेस्ट लेंगे हफ्ते हफ्ते के, वो आपने देने हैं, उसमें 60% मार्क्स लेने हैं। और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज होगी लास्ट में, ठीक है, वो 4 महीने का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 4-4.5 महीने का, उसके बाद जो हम आपकी पेपर 1 की और पेपर 2 की जो टेस्ट सीरीज लेंगे सेक्शन वाइज, उस पे आपने 60% मार्क्स देने हैं। आपको गारंटी से आपको ये जो 350 मार्क्स आएंगे। हाँ, प्रोवाइडेड जब आपका मेन एग्जाम आएगा तब आपने यहाँ पर आके फिर से टेस्ट देने हैं। क्यों? क्योंकि फिर से टेस्ट आपने इसलिए देने हैं कि एक रिवीजन हो जाए। ये नहीं हो कि यहाँ पर आपने कोर्स किया, पेपर आपने दिया अगले साल और फिर बीच में कुछ पढ़ा नहीं, फिर आपने बोला जी सर हमारा तो क्लियर नहीं हुआ। क्लियर कैसे होगा? 1 साल आपने बीच में पढ़ा ही नहीं या बहुत कम पढ़ा। तो मैं कह रहा हूँ जब मेंस होगा उसके पहले आकर, मेन से 1 महीना 2 महीने पहले आकर फिर से हम आपके टेस्ट लेंगे। ठीक है। वो जो टेस्ट सीरीज होगी वो तो हो चुकी है ना, उसको छोड़ दो, जो टेस्ट हो चुके हैं वो छोड़ दो। मेन से पहले फिर से हम आपके टेस्ट लेंगे। वो वाले टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो वाले टेस्ट आपने दोबारा से देने हैं। उसके अंदर 60% से 70 को छोड़ो, 60% मार्क्स ले लो बस। बाकी हमारा काम है आपके 350 मार्क्स लाना मेंस में। 350 क्या, 400 तक भी ला सकता आपको। मैं बोलता हूँ कि मैं आपके मार्क्स दिलवा सकता हूँ, प्रोवाइडेड आप जो हम बोलेंगे वही करो। चलो 400 बड़ा ज्यादा हो गया, 370, 380, 350 मान के चलो यार एवरेज। ठीक है। हमने 400 छोड़ दो, आप 350 ले लो। ठीक है, 350, 370। राइट? कुछ पूछना है आपको? तो चले आगे, करें स्टार्ट। एक सेकंड।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? शॉर्ट में लिख दिया मैंने पब्लिक एड। पब्लिक का मतलब होता है सीधा आप लगा लो गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। तो आप लगा लो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, किसी को पता है?